बच्चों का पढ़ाई में फोकस ना बनना, ना केवल बच्चों का, ये जानकारी बड़ों के लिए भी होने जा रही है। फोकस की कमी आज की डेट में फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण है। आप सिर्फ इमेजिन करके देखिए कि बच्चों को तो हम फोकस करने के लिए कहते हैं, खुद भी कितना फोकस कर पा रहे हैं काम में। हमारे काम का केवल 20% ऐसे प्रोडक्टिव आवर होते हैं जो सारे दिन की बाकी 80% प्रोडक्टिविटी को जनरेट करते हैं। अगर आप एक दिन में अपने फोकस को 10% भी बढ़ा लेना, तो आपका एक साल में प्रोडक्टिविटी जो है वो 50 से 60% तक बढ़ सकती है और आपके आने वाली जो इनकम है वो 100 टाइम्स बेहतर हो सकती है। ये तो हो गया बड़ों का। लेकिन अगर स्टूडेंट्स की बात करें, उनमें प्रोडक्टिविटी का जो लगातार डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। मेरे पास कंसल्टेशंस आती हैं, बहुत सारे पेरेंट्स इस बात से परेशान रहते हैं कि बच्चे का पढ़ाई में फोकस नहीं बन पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है। बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं। बच्चे पढ़ते हैं, एग्जाम में जाके भूल जाते हैं, फंबल कर जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये एस्ट्रोलॉजिकली बहुत गहरे से जुड़ी हुई हैं। और अगर आप इन चीजों के पैटर्न को समझ लें तो ना केवल आप फोकस को बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में कामयाबी की जो बेसिक रेसिपी है ना, उसको भी अटेन कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में आप सक्सेसफुल नहीं, सुपर सक्सेसफुल बन सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फोकस की कमी को निपटना कैसे है, उसके बड़े सटीक, बड़े जबरदस्त आपको उपाय देने जा रहा हूं, लेकिन वो इस वीडियो के अंत में होंगे। और उनको समझने से पहले जो जानकारी अभी देने जा रहा हूं, एक बार उसको जरूर समझ लीजिएगा। फोकस की कमी के कई कारण हैं। इनमें से सबसे बड़ा कारण है डिस्ट्रैक्शंस, ध्यान का भटक जाना। और ध्यान के भटकने में जो सबसे पहला तत्व होता है वो होता है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन एक इस तरह की एडिक्शन आज की डेट में बन चुका है कि हम इसको अपनी जिंदगी का एक बड़ा प्रॉपर अंग मानना शुरू हो चुके हैं। इंसान अपना वॉलेट घर भूल सकता है, मोबाइल नहीं भूल सकता है। और स्टूडेंट्स में क्या है कि आजकल उनके स्कूल के जो लेक्चर्स होते हैं, स्कूल के जो भी उनके लेसन्स होते हैं, वो ज़्यादातर उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे आते हैं, मोबाइल पे एक्सचेंज होते हैं। तो बच्चे होमवर्क करने के बहाने में मोबाइल को पकड़ते तो होमवर्क करने के लिए हैं, लेकिन फिर मोबाइल में बाकी चीज़ें, बाकी नोटिफिकेशंस, उसके ज़रिए उनका ध्यान कब भटक जाता है उनको पता ही नहीं चलता। अब मोबाइल में क्या है कि ऐसा कल्चर आ चुका है कि हम जो रील्स, शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं उनका स्पैन बहुत छोटा है और उसकी वजह से अटेंशन स्पैन छोटा हो चुका है। ज़्यादातर हम चीज़ें याद नहीं रख पाते हैं। तो ये ना केवल हमारा टाइम चोरी कर रहा है मोबाइल, बल्कि हमारी अटेंशन को, हमारी याददाश्त को भी चोरी कर रहा है। मोबाइल की डी एडिक्शन के बारे में बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन इसको अपने जीवन में उतारना बहुत मुश्किल है। जितने कामयाब लोग हैं, आप सभी में एक कॉमन फैक्टर उठा के देख लीजिए, उनकी मोबाइल की यूजेज बड़ी डिसिप्लिन्ड है। आप मोबाइल की यूजेज को अपने एफर्ट से कम नहीं करेंगे तो फिर आप भूल जाइए कि कोई भी सलाह, कोई भी उपाय 100% तक आपके जीवन में असर दिखा सकता है। उपाय तभी असर दिखाएंगे जब आपने ठाना है कि आपने इन उपायों को अपने जीवन में उतारना है। और उसमें सबसे पहला स्टेप है कि आप अपनी मोबाइल की यूजेज को डिसिप्लिन करिए। नहीं करेंगे तो फिर इसका जो बदला है आपको फेलियर के रूप में, धन की कमी के रूप में, जीवन में संघर्ष के रूप में चुकाना पड़ेगा। अब दूसरी जो चीज है वो है प्रोडक्टिविटी की कमी या काम में क्वालिटी की कमी। वो भी क्यों आती है? एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से। आज की डेट में कई ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जो आपको सोशल मीडिया, मोबाइल के द्वारा एक्सेस में मिल रही हैं। एक जीवन में समय था जब इंफॉर्मेशन लेना बहुत बड़ा चैलेंज था। जिसके पास कोई जानकारियां या किताबें होती थी उसकी वैल्यू बहुत होती थी। आज की डेट में इतनी इंफॉर्मेशन आसपास अवेलेबल है कि उनमें से सही इंफॉर्मेशन को सॉर्ट करना चैलेंज है कि कौन सी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को रखें और कौन सी इंफॉर्मेशन को जाने दें। तो ये भी जो चीजें हैं, ये प्रोडक्टिविटी की कमी में या फोकस की कमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अब इसके अलावा तीसरा बहुत बड़ा कारण है रॉन्ग वर्किंग स्पेस। यहां पे वास्तु का रोल, यहां पे एनर्जीज का रोल मुख्य तौर पे आता है। पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मैंने अपने आसपास देखे हैं, जो बच्चे बेड पे बैठ के पढ़ते हैं, जो बच्चे सर्दियों में कंबल लेके, रजाई लेके पढ़ते हैं, या गर्मियों में भी एसी चला के अपने बेडरूम में पढ़ते हैं। अब सबसे पहले दो चीजें याद रखिएगा। बर्थ चार्ट में जो 12th हाउस होता है ना, वो बेडरूम से जुड़ा हुआ होता है। हाउस ऑफ लॉसेस, हाउस ऑफ ड्रेनिंग द एनर्जी। और दूसरा बेडरूम जो है कंफर्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है।
और जब आप कंफर्ट जोन में बेडरूम में बैठ के पढ़ेंगे, अपने 12th हाउस को यानी लॉसेस के हाउस को जागृत करेंगे। जितने बच्चे बेडरूम में बेड पे बैठ के पढ़ते हैं ना, एक तो मेमोरी लॉस बहुत होता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और वो बच्चे डिस्ट्रैक्शंस का शिकार बहुत जल्दी होते हैं। सिमिलर चीज बड़ों के साथ है कि अगर आप अपने वर्क प्लेस पे, अपने वर्क डेस्क के आसपास बहुत ज्यादा क्लटर, बहुत ज्यादा मेस क्रिएट करके रखते हैं, तो फिर आपके काम की प्रायोरिटीज जो हैं वो सफ़र करेंगी, काम की प्रोडक्टिविटी सफ़र करेगी। यानी जिस प्लेस पे आप पढ़ रहे हैं या जिस प्लेस पे आप काम कर रहे हैं, उस प्लेस की ऊर्जा कौन सी है, ये बहुत बड़ा मैटर है। जहां पे क्लटर होगा, जहां पे चीज़ें ठूसी हुई होंगी, अनऑर्गेनाइज होंगी, वहां पे राहु की ऊर्जा होगी। जहां बेडरूम है वहां पे शुक्र की ऊर्जा होगी। दोनों प्लेनेट जो हैं ये बुध और गुरु दोनों के साथ अलाइन नहीं करते हैं सीखने के या फोकस रखने के संदर्भ में। आपने अगर सही से, बच्चों ने पढ़ना है, स्टूडेंट्स ने पढ़ना है, या इंसान ने अपने काम में अच्छा फोकस करना है, तो भाई सबसे पहले तो अपने पढ़ने के या काम करने के प्लेस को ऑर्गेनाइज करिए और प्रॉपर बैठ के सामने टेबल वाले पोस्चर में या जमीन पे किसी अच्छे आसन में बैठ के आपने पढ़ाई करनी है। यह सबसे पहला फैक्टर है। इसको आप एस्ट्रोलॉजी का, वास्तु का फैक्टर समझ लीजिए, इसको आप अदरवाइज एक सयानी सलाह समझ लीजिए, लेकिन इसको करना ही है। अब दूसरी बात कि जो स्टूडेंट्स पर्टिकुलर किस दिशा में मुंह करके पढ़ें कि उनको ज्यादा अच्छे से चीजें ग्रैस्प हों। इसमें भी जो वास्तुशास्त्र है वो क्या कहता है कि जब भी चारों दिशाएं जो हैं आपके लिए बेनिफिशियल हैं, पहले तो ये बात याद रखिएगा, लेकिन हर दिशा का आपकी पढ़ाई में अलग अलग तरह से योगदान है। जो स्टूडेंट्स चीजों को मेमोराइज नहीं रख पाते हैं, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, उनके लिए सबसे आइडियल डायरेक्शन है कि पूर्व की तरफ मुंह करके पढ़ें। पीठ पश्चिम की तरफ हो, मुंह पूर्व की तरफ हो, फिर वो घर के किसी भी कोने में बैठे हो, लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो चीजें मेमोराइज जल्दी होंगी। लेकिन अगर वो दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठते हैं तो ये जो केस रहेगा वो ज्यादातर रिलैक्स मोड में चले जाएंगे। जो बच्चे पढ़ाई को थोड़ा सा टेंशन फ्री मोड में करना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, जिसमें वो पढ़ते पढ़ते एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं, तब उनको दक्षिण की तरफ मुंह करके पढ़ना चाहिए। उससे सॉर्टिंग जो है ना चीज़ों की, वो आसानी से हो जाती है, ऑर्गेनाइज्ड वे से पढ़ सकते हैं। जो बच्चे पश्चिम की तरफ मुंह करके पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या है कि जो पढ़ा हुआ है एग्जाम में वो भूलेंगे नहीं। वो जो है उनकी पढ़ाई जो है, कई स्टूडेंट्स को ये शिकायत होती है ना कि हमें मेमोराइज भी हो जाता है, हम सब कुछ ऑर्गेनाइज वे से कर भी लेते हैं, लेकिन जब भी एग्जाम में जाते हैं वहां पे फंबल कर जाते हैं। तो उनके लिए पश्चिम में मुंह करके पढ़ना बहुत बढ़िया रहता है। और अब बात करते हैं नॉर्थ दिशा की। कौन लोग हैं जिनको नॉर्थ दिशा में मुंह करके पढ़ना चाहिए? ये वो लोग हैं जिनको पढ़ते वक्त सूझता ही नहीं है शुरू कहां से करें और खत्म कहां से करें। बिल्कुल ही जो नील बटे सन्नाटा हो जाते हैं ना, उनको नॉर्थ की तरफ मुंह करके पढ़ना चाहिए। उनको एकदम से सही ढंग से क्लैरिटी होनी शुरू हो जाती है कि उनकी पढ़ाई जो है, दरअसल उनको कौन कौन से सेगमेंट्स को क्लियर करना है, उनको कौन सी कमजोर नस को दबाना है, जिससे कि उनकी पढ़ाई या कह लीजिए उनके एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। अब एक बार बात कर लेते हैं जो 9 के 9 ग्रह हैं, ये किस तरह से आपकी पढ़ाई में आपकी हेल्प करते हैं या बाधा डालते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सूर्य से। सूर्य जब अच्छे होंगे तो इंसान एक एम्बिशन लेके चलेगा कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, साम दाम दंड भेद कैसे भी मैं ये वाला टारगेट अचीव करके चलूंगा। लेकिन यही सूर्य जब खराब हो जाते हैं ना, ये स्टूडेंट को ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार बना देते हैं। तब क्या होता है कि मुझे सब आता है और एग्जाम में जाके उसको कुछ भी नहीं आ रहा होता। यह सूर्य की खराबी होती है। अगर ऐसा है तो आप सूर्यांजलि दीजिए, सूर्य को सही करिए। चंद्रमा जब भी अच्छे होंगे तो ऐसे इंसान को एकदम से क्लैरिटी होती है कि उसकी महारत फला फला सेगमेंट्स में है, फला फला चैप्टर्स में है और कहाँ कहाँ उसकी कमजोरियां हैं, ये उसको पता होता है। लेकिन जब चंद्रमा खराब होते हैं ना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही बिल्टअप नहीं हो पाता। उसको लगता है उसको सारे ही सब्जेक्ट नहीं आते हैं और वो बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंस का शिकार रहता है। इस केस में उसको क्या करना है, रात भर पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है ना, उसको 15-20 मिनट तक निहारे। स्पेशली जब चंद्रमा जो है वो चतुर्दशी का हो, पूर्णिमा का हो, प्रथम तिथि का हो, यानी जब चंद्रमा ऑलमोस्ट पूरी शेप में होता है ना, उसको स्टेयर करना उसके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी करता है, सॉर्टिंग देता है उसको। मंगल जब भी अच्छे होंगे, ऐसा इंसान जो है ये बहुत बढ़िया टाइम टेबल लेके पढ़ेगा, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे से पढ़ेगा। लेकिन यही मंगल जब खराब होंगे ना, तो ये चीज़ों को शुरू तो कर लेगा। आज टाइम टेबल शुरू किया, परसों टाइम टेबल भूल गया।
यानी किसी भी अपने पैटर्न को या किसी संकल्प को ये कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। आप देखिएगा कि आपके मंगल कैसे बोल रहे हैं। जिनके बुध अच्छे होते हैं वो तो बिल्कुल अच्छे आइडियल टॉपर स्टूडेंट होते हैं। टॉपर के जो लक्षण होते हैं ना वो सारे अच्छे बुध वालों में होते हैं। लेकिन जिनके बुध खराब होते हैं ना, वो पढ़ा हुआ भूल जाना, ये बुध का सबसे पहला लक्षण। दूसरा, जो आता है उसको भी सही ढंग से एक्सप्रेस न कर पाना, बुध का दूसरा लक्षण। और बुध का तीसरा लक्षण, एकदम से चीजें जो हैं गलत जवाब देके बाद में रियलाइज करना कि ये तो भयंकर भूल हो गई भाई। तो जिनके बुध खराब है उनको क्या करना है, कांसे में, कांसे का जो बर्तन होता है उसमें हल्का सा, अगर मेडिकल कंडीशन से इजाजत देती हो, घी और शक्कर थोड़ा सा मिला के रोज खाना है। केवल इतना भर करना है, फिर ये जो बुध है ना ये बहुत अच्छे से सॉर्ट होने शुरू हो जाते हैं। इवन बिना जोड़ का एक चांदी का छल्ला राइट हैंड के रिंग फिंगर में पहनना भी बुध को सही करने का बहुत अच्छा तरीका है। अब हम बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति जब अच्छे होते हैं ना, ऐसे इंसान को पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि वो जो है पढ़े हुए को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करके आएगा। कई आपने स्टूडेंट देखे होंगे कि जिनके आंसर्स ही इतने ज़्यादा कह लीजिए कि ज़बरदस्त होते हैं कि एग्जामिनर जो है वो हिप्नोटाइज हो जाता है उनकी आंसर शीट देख के। लेकिन जब जुपिटर खराब होते हैं ना, तो इंसान भावनाओं में बह के ज़रूरत से ज़्यादा आंसर दे देना, कहीं कुछ का कुछ आंसर दे देना, ऐसी चीज़ें जो हैं, या आप कह लीजिए कि डिस्ट्रैक्शंस का शिकार खराब जुपिटर वाले जल्दी हो जाते हैं। जिनके बृहस्पति खराब होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि प्रायोरिटी में जो चीज़ें 8वें 9वें 10वें नंबर पे आनी है उनको ज़्यादा पड़ जाते हैं, और जो बहुत टॉप इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको छोड़ जाते हैं। ये जो मिसमैच होता है ना, ये बृहस्पति की खराबी होती है। शुक्र स्टूडेंट्स के जो खराब होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अच्छे शुक्र वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो अपने आंसर्स की क्वालिटी, अपनी पढ़ाई की क्वालिटी के कम पढ़े पर बड़ा सटीक पढ़ें, उस पर जोर देते हैं। और खराब शुक्र वाले लोग जो हैं वो क्या करते हैं, उनका बैग अच्छा हो, उनका जो भी है शीट्स नोटबुक अच्छी हो, कवर्स अच्छे हो, यूनिफॉर्म अच्छी हो, उनका बैठने का माहौल अच्छा हो, इसी पे फोकस रख जाते हैं। पढ़ना क्या है उनको पता नहीं चलता। और जिनके शनि अच्छे होते हैं वो स्मार्ट वर्क करते हैं, वो एग्जाम लिखेंगे, उसमें अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट मार्क्स करके आएंगे। वो स्टूडेंट्स जो अच्छे मार्जिन रख के लेजिबल तरीके से अपनी शीट को लिखेंगे। लेकिन जिनके शनि खराब होते हैं ना, वो उनके ऐसा लगता है कि उनकी जो आंसर शीट है उस पर कोई विस्फोट हुआ है, यानी कि खुद को ही नहीं पता चलता कि वो कहना क्या चाहते हैं। इतने कंफ्यूज्ड वे से वो अपने आंसर्स देते हैं। अब जिनके राहु अच्छे होते हैं, राहु हसलर होते हैं, जुगाड़ू होते हैं, तो ऐसे लोग कैसे भी करके चाहे लास्ट मिनट पे स्टडीज करके अच्छा कर जाते हैं। लेकिन जिनके राहु खराब होते हैं ना, वो बच्चे सबसे ज़्यादा फोकस की कमी का या डिस्ट्रैक्शंस का शिकार होते हैं। अब जिनके राहु खराब हैं उनको क्या करना है कि जौ के कुछ आप इतना अंजुली भर जौ लीजिए, उनको पानी में मिक्स करके रात भर भिगोइए और सुबह पक्षियों को डालना शुरू करिए, ताकि राहु की डिस्ट्रैक्शन का शिकार ना हो। राहु की डिस्ट्रैक्शन सबसे बुरी, ऐसे इंसान को सही गलत की पहचान नहीं रहती, बुरी संगत में रहेगा, ये गलत सलाह कर लेगा, उसको लगेगा पढ़ाई उस पर लादी जा रही है, उसको पढ़ना ही नहीं है। इस तरह की सारी चीज़ें राहु करवाते हैं। और जिनके केतु खराब होते हैं, आवारागर्दी, केतु खराब वाले जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, गलत संगत में उठना बैठना, आवारागर्दी करना, या फिर बिल्कुल ढीठ बन के विलफुली कहना कि हम तो ये करेंगे ही नहीं, हम कुछ भी नहीं करेंगे, अब करवा के देख लो। ऐसे बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती उनको जीवन में करना क्या है, ये केतु की खराबी होती है। इस केस में क्या करना है कि आवारा कुत्तों की सेवा करना उनके लिए बहुत बढ़िया रहता है। अब एग्जामिनेशन सीजन आ रहा है, तो इसमें क्या ऐसे उपाय किए जाएं जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाई में सहायता करें। सबसे पहले तो येलो कागज़ लीजिए, और ये स्क्वायर शेप का येलो कागज़ होना चाहिए। आप चार्ट पेपर से बिल्कुल स्क्वायर शेप का येलो कागज़ काट सकते हैं। लाल पेन से उसके ऊपर माँ सरस्वती का कोई मंत्र लिखिए। आप ऑनलाइन माँ सरस्वती के मंत्र चेक कर लीजिए, उनमें से जो मंत्र आप इजीली लाल कलम से लिख सकते हैं, इसको लिखिए। इसको लिखने का जो दिन है या पूर्णिमा हो सकता है, या अब जो बसंत पंचमी आ रही है वो हो सकता है, उस दिन कर लीजिए। और फिर इसको बहुत ही श्रद्धा से अपने नोटबुक्स में कहीं पे रख लीजिए या स्टडी टेबल पे रख लीजिए। इसके साथ ही स्क्रीन पे जो मैं माँ सरस्वती यंत्र दिखा रहा हूँ ऑनलाइन आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इसको मंगवा के जिस कमरे में आप पढ़ाई करते हैं वहाँ रखिए। और जो लोग वर्किंग में हैं वो भी इस यंत्र को अपने वर्किंग डेस्क पे रख सकते हैं, क्योंकि माँ सरस्वती की कृपा जो है वो हर फील्ड में,
हर उम्र में इंसान को चाहिए ताकि वो निरंतर अपने आप को अपग्रेड करता रहे। ये जो उपाय हैं, इसके अलावा स्टूडेंट्स को क्या चाहिए कि हरी इलायची, वो स्टूडेंट्स जिनको मेमोरी लॉस हो रहा है या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, हरी इलायची के 21 दाने लें और ये 21 के 21 दाने किसी भी हरे कपड़े में या प्लास्टिक के जिप वाले पाउच में डाल के उसको भी अपनी पॉकेट में या वर्किंग बैग में रख लें। केवल इतना भर उपाय और फिर देखिएगा किस तरह से स्टूडेंट्स की लाइफ में पॉजिटिव परिवर्तन आते हैं। इसमें एक बात आपको कह दूं कि कुछ करोगे तो टिकोगे, नहीं तो टके टके में बिकोगे। ये मंत्र समझ लीजिए, सलाह समझ लीजिए, आपको करना ही है और उसके लिए आपको डिस्ट्रैक्शंस, स्पेशली मोबाइल की एक रेगुलराइज्ड जो यूजेज है उसको पूरी तरह से अपने जीवन में अप्लाई करना होगा, तभी ये उपाय भी असर करेंगे और आपका जीवन किसी पॉजिटिव दिशा में जा भी पाएगा। तो चलिए आज की सलाह को, आज की वाणी को विराम देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन की शुभकामनाएं और बाकी सारे दर्शकों को उनके जीवन के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।